हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फार्मेसी अभ्यास चैनल में। देखो, आज इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे उसे देखते हैं। देखो, आज हम पढ़ेंगे वीडियो के अंदर यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम टॉपिक कवर करेंगे केमिस्ट्री एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पैराफिनाइलिन डाई अमाइन बेस्ड हेयर डाई। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हम हेयर ऑयल तक कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, केमिस्ट्री एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पैराफिनाइलिन डाई अमाइन बेस्ड ऑन हेयर डाई। ठीक है, तो इसे समझते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें हम हेयर डाई के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद पैराफिनाइलिन डाई अमाइन क्या है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा हेयर डाई। देखो, हेयर डाई क्या होती है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, हेयर डाई इज अ केमिकल यूज्ड टू चेंज हेयर कलर। हेयर डाई क्या होती है, एक ऐसा केमिकल होता है जो किसके लिए यूज़ किया जाता है, हेयर कलर को चेंज करने के लिए, बालों के कलर को बदलने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कॉमनली यूज टू हाइड ग्रे हेयर। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो हमारे बाल ग्रे हो जाते हैं, सफ़ेद पड़ जाते हैं, उनको छुपाने के लिए हम हेयर डाई का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नाउ अ डे यंग पीपल ऑल्सो यूज इट एज अ फैशन ट्रेंड। देखो, आजकल क्या हो गया है, जो मतलब कि यंग जनरेशन है, जो आजकल की जनरेशन आ रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी हेयर डाई का यूज़ कर रहे हैं, फैशन के लिए हेयर डाई यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पहले के लोग आपने देखा होगा जब बाल सफ़ेद हो जाते थे उसे काला करने के लिए यूज़ करते थे, पर आजकल की जनरेशन क्या हो गई है, आजकल की जनरेशन इसे फैशन की तरह भी यूज़ करती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ हेयर डाई। हेयर डाई की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, मतलब हेयर डाई में क्या क्या प्रॉपर्टीज ऐसी होनी चाहिए जो फायदा करे, उसे देखते हैं। देखो, फर्स्ट क्या है, शुड नॉट डैमेज हेयर। हेयर डाई ऐसी होनी चाहिए कि वो बालों को खराब ना करे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो, शुड नॉट इरिटेट स्किन और कॉज एलर्जी। देखो, इस पॉइंट में क्या बोल रहा है, हेयर डाई ऐसी भी होनी चाहिए जो क्या करे, स्किन में कोई भी इरिटेशन ना करे, कोई भी उससे एलर्जी ना हो, लगाने के बाद ऐसा ना हो खुजली शुरू हो जाए, बहुत इरिटेशन हो, ऐसा नहीं होनी चाहिए हेयर डाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, शुड नॉट हार्मफुल टू द बॉडी, नॉन टॉक्सिक। और एक हेयर डाई ऐसी होनी चाहिए जो बॉडी को भी कोई हार्म ना पहुंचाए, बॉडी को कोई खराब ना कहे, और वो नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, उसमें कोई भी ऐसा टॉक्सिक केमिकल ना यूज करे जो नुकसान दे। देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा, द कलर शुड स्टे स्टेबल नॉट फेड इवन आफ्टर वॉशिंग विद शैम्पूज यूजिंग हेयर कलर। देखो, इसमें क्या बोल रहा है, इस पॉइंट के अंदर हेयर डाई हमारी कैसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। क्या कहते हैं, हेयर डाई अगर आपने एक बार शैम्पू किया तो उसका कलर निकल गया, हेयर डाई ऐसी होनी चाहिए, शैम्पू भी आप कर रहे हैं तो कलर उसका आसानी से ना जाए, लंबे समय तक थोड़ा रहे। ठीक है, अगर हम हेयर ऑयल भी यूज़ करें तो उसका कलर ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, शुड मेंटेन नेचुरल शाइन एंड स्मूथ टेक्सचर ऑफ हेयर। अब देखो, ऐसी भी हेयर डाई होनी चाहिए जो क्या करे, नेचुरली शाइन करे, मतलब आपने अगर हेयर डाई लगाई है तो आपके बालों में एक अलग सी शाइन होनी चाहिए, चमके आपके बाल। ठीक है, और स्मूथ हो, बाल क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए, बिल्कुल नरम से हो जाए। ठीक है, ऐसे नहीं होनी चाहिए कि रूखे रूखे पड़ गए लगाने के बाद। ठीक है, ये है प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए हेयर डाई के अंदर। ठीक है, अब हम देखेंगे पैराफिनाइलिन डाई अमाइन के बारे में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो, अ केमिकल ड्राइव फ्रॉम एनिलीन कैन एरोमेटिक अमाइन। देखो, पैराफिनाइलिन डाई अमाइन को हम पीपीडी भी बोलते हैं। ये एक ऐसा केमिकल होता है जो कहाँ से आता है, एनिलीन से आता है। एनिलीन हमारा एरोमेटिक अमाइन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, प्योर पीपीडी इज कलरलेस बट टर्न येलोइश व्हेन पार्शली ऑक्सीडाइज। देखो, जो हमारा प्योर पीपीडी होता है, पैराफिनाइलिन डाइअमाइन होता है, वो क्या होता है, वो कलरलेस होता है। ठीक है, नेचुरली वो कलरलेस पाया जाता है। ठीक है, बट जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है, पीले कलर में बदल जाता है। देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पीपीडी इज वाइडली यूज्ड इन परमानेंट हेयर डाई। पीपीडी का कहाँ पे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जो परमानेंट हेयर डाई होती है ना, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, गिव नेचुरल लुकिंग कलर, क्योंकि ये क्या होता है, एक नेचुरल कलर देता है। आपके जैसे बाल होंगे उसकी तरह लगेगा कि आपके ये रियल बाल है, उसकी तरह कलर देता है। नेक्स्ट, कलर डज नॉट वॉश ऑफ इजीली विथ शैम्पू, और इसका कलर जो होता है अगर आप शैम्पू भी यूज़ कर रहे हैं तो इसका कलर आसानी से बिल्कुल जाएगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर इन प्योर फॉर्म, ये कैसा होता है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की तरह प्रेजेंट होगा ये प्योर फॉर्म में, ठीक है। देखो हमने पीपीडी के बारे में समझ लिया, हेयर डाई के बारे में समझ लिया। अब हम देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, चलो। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ हेयर कलर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। 4 टाइप के हेयर कलर देखेंगे। पहले हम 2 हेयर कलर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, फिर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम देखेंगे टेम्परेरी हेयर कलर, फिर सेमी परमानेंट हेयर कलर के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसे हम टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाए। तो देखो सबसे पहले पढ़ते हैं टेम्परेरी हेयर कलर क्या होते हैं। देखो, कम्स एज शैम्पू, स्प्रे और जेल। टेम्परेरी हेयर कलर कैसे होते हैं, ये शैम्पू के फॉर्म में आते हैं, स्प्रे के फॉर्म में आते हैं और जेल के फॉर्म में मिलेंगे आपको ये, ठीक है, मार्केट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, गिव ब्राइट कलर लाइक रेड ऑरेंज दैट आर हार्ड टू गेट अदर डाई। देखो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा, ये क्या करते हैं, एक ब्राइट कलर देते हैं आपको, आपके हेयर के अंदर ब्राइट कलर ये देंगे, जैसे कि रेड और ऑरेंज कलर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड कलर होते हैं अदर डाई के कंपैरिजन में, टेम्परेरी हेयर कलर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, कलर डज नॉट एंटर डीप इनटू द हेयर सो इट वॉश आउट इजीली। और ये कलर जो होते हैं ना हमारे हेयर के मतलब कि रूट्स के अंदर नहीं जाते हैं, ठीक है। ये जब हम इसे लगाते हैं तो ये हेयर के रूट्स के अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे शैम्पू से एक बार वॉश करते हैं तो बहुत जल्दी ये हेयर कलर बहुत जल्दी निकल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिमूव्ड इन वन शैम्पू, और एक ही शैम्पू के बाद ये क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो टेम्परेरी हेयर कलर कैसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर देते हैं और ये अदर डाई के कंपैरिजन में बहुत हार्ड होते हैं और ये हमारे रूट के अंदर नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ईजीली निकल जाते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फॉर्मुलेशन टेम्परेरी हेयर कलर का। देखो फॉर्मुलेशन क्या है, टेम्परेरी हेयर कलर में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसे देख लेते हैं। देखो सबसे पहले इसमें वाटर प्रेजेंट होता है जो कि 50.10% प्रेजेंट होता है। सेकेंड, पॉलीक्वाटर्नियम प्रेजेंट होता है जो 10 से लेके 1.5% प्रेजेंट होगा। मिथाइल पैराफिन प्रेजेंट होता है, हमारा प्रिजर्वेटिव है ये, 0.15 प्रेजेंट होगा। प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल प्रेजेंट होता है 2%। तो नेक्स्ट क्या प्रेजेंट होता है, डाइसोडियम कोकामाइडो प्रोपेनेट 15% प्रेजेंट होता है। लोरामाइड DEA 2% प्रेजेंट होता है। PEG5 हमारा 4% प्रेजेंट होता है एंड कलर हमारा 1% प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इंग्रेडिएंट हमारे प्रेजेंट होते हैं टेम्परेरी हेयर कलर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने टेम्परेरी हेयर कलर को देख लिया, उसका इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, फॉर्मुलेशन देख लिया। अब हम सेमी परमानेंट हेयर कलर के बारे में समझ लेते हैं। देखो सेमी परमानेंट हेयर कलर क्या होते हैं, लास्ट लॉन्गर देन टेम्परेरी बट स्टिल फेड आफ्टर 4 to 8 वॉशेस। देखो ये टेम्परेरी हेयर कलर से बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। जैसे टेम्परेरी हेयर कलर क्या थे, एक शैम्पू के बाद ही धुल जाते हैं, पर ये ऐसे नहीं होते हैं, ये इससे बहुत लंबे टाइम तक रहेगा इनका कलर अगर लगाते हैं इन्हें। और ये कब जाते हैं, जब तक हम 4 से 8 बार अपना सर नहीं धोएंगे शैम्पू से, उसके बाद इनका कलर निकलना शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, डज नॉट कंटेन अमोनिया, इनमें क्या होता है, अमोनिया प्रेजेंट नहीं होता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, यूज फॉर माइल्ड मीडियम लास्टिंग कलर चेंज। देखो सेमी परमानेंट हेयर कलर किसके लिए यूज किए जाते हैं कि ये कुछ टाइम तक इनका कलर रहे, तो उसके लिए ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मुलेशन क्या है, इसमें सेमी परमानेंट हेयर कलर में कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट से मिलके ये बनता है। सबसे पहले इसमें बेसिक डाई प्रेजेंट होती है जो कि 1% होती है। सेकंड, एसिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है जो कि 4% प्रेजेंट होता है। ऑलिथ प्रेजेंट होता है जो 0.25% प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट प्रेजेंट होता है सिट्रो स्टीराइल एल्कोहल प्रेजेंट होता है जो 3% प्रेजेंट होता है। ग्लिसरल स्टीरेट PGE100 3% प्रेजेंट होता है। ट्राई इथेनॉल अमाइन हमारा प्रेजेंट होता है जो pH को
8 तक मेंटेन करने में मदद करता है। प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट होते हैं, जितनी ज़रूरत है हम उसके हिसाब से प्रिजर्वेटिव को ऐड करते हैं। और फ्रेग्रेंस के लिए हम इसमें परफ्यूम डालते हैं, खुशबू के लिए जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से डाला जाता है। और डाई आयोनाइज्ड वाटर प्रेजेंट होता है जो 100% तक होता है अप टू, ठीक है। ये हो गए हमारे परमानेंट हेयर डाई, सॉरी सेमी परमानेंट हेयर डाई में हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। टेम्परेरी हेयर डाई का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया और सेमी परमानेंट का देख लिया, उसके फॉर्मुलेशंस भी देख लिए टेबल के फॉर्म में। आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं परमानेंट हेयर कलर और नेचुरल परमानेंट हेयर कलर को देखेंगे, ठीक है, जिसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फॉर्मुलेशन देखेंगे सेम, ठीक है। देखो इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है, कंटेन ऑक्सीडाइजर एंड एल्कलाइन एजेंट। परमानेंट हेयर कलर में क्या होता है, ऑक्सीडाइजर और एल्कलाइन एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अमोनिया प्रेजेंट होता है। अमोनिया हमारे लिए हार्मफुल भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा मेन पर्पस, क्या होता है इसका, ओपन हेयर क्यूटिकल्स। ये क्या करता है, हेयर क्यूटिकल्स को खोलने का काम करता है। नेक्स्ट है हेल्प कलर एंटर डीपली, और ये क्या मदद करता है कि कलर क्या हो, क्यूटिकल्स को जब खुल जाते हैं ना, क्यूटिकल्स मतलब होते हैं हमारे छेद, जब खुल जाते हैं ना तो छेद के अंदर ये डीपली कलर इसका एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है लाइटन नेचुरल हेयर कलर। ये क्या करता है, देखो नेचुरल जो हेयर कलर होता है उसके हिसाब से ही कलर करने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग लास्टिंग एंड रेजिस्टेंट टू वॉशिंग। इसका कलर क्या होता है, बहुत लंबे समय तक रहता है, और अगर आप वॉश भी कर रहे हो तो इजीली निकलता नहीं है पानी की मदद से, ठीक है। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन परमानेंट हेयर कलर का। अब देखो नेक्स्ट हम देख लेते हैं परमानेंट हेयर कलर का फॉर्मुलेशन, कौन कौन से इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं परमानेंट हेयर कलर के अंदर। देखो सबसे पहला होता है हमारा आइसोप्रोपेनॉल प्रेजेंट होता है जो 7.5% प्रेजेंट होता है। ऑलिक एसिड प्रेजेंट होता है 22%। कोकोनट डाई इथेनॉल अमाइड प्रेजेंट होता है 10%। अमोनिया प्रेजेंट होता है 6.6%। डाई आयोनाइज्ड वाटर होता है अप टू 100%, ठीक है। इन इंग्रेडिएंट से मिलके बनता है परमानेंट हेयर कलर, ठीक है। अब हम देखते हैं नेचुरल परमानेंट हेयर डाई क्या होती है। देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, यूज प्लांट सोर्स लाइक हिना मेहंदी। नेचुरल परमानेंट हेयर डाई आपको इसी से समझ में आ रहा होगा। नेचुरल मतलब क्या है, हमें प्लांट से मिलेगी, ये प्लांट सोर्स से हमें मिलती है, पौधों से मिलती है, ठीक है। जैसे कि हिना मेहंदी क्या होती है, हमारी प्लांट से पाई जाती है हमारी। नेक्स्ट क्या है, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग हिना पाउडर इन हॉट वाटर। और क्या करते हैं हम इसको किस तरीके से बनाते हैं, जो हिना पाउडर है, जैसे कि हम प्लांट से हिना लेके आए, मतलब मेहंदी के पत्ते लेके आए, फिर उसको पीस के हमने क्या किया, गर्म पानी में मिक्स कर दिया। फिर क्या करते हैं, अप्लाई यूजिंग अ ब्रश, और हम उसे बालों में किसकी मदद से लगाते हैं, एक ब्रश लिया उसकी मदद से हम बालों में उसे लगाते हैं, और कुछ देर के लिए देन लेफ्ट टू ड्राई, और कुछ देर के लिए उसे छोड़ देते हैं सूखने के लिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एक्टिव कंपाउंड इन हिना। हिना में कौन सा एक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट होता है, लॉसन प्रेजेंट होता है 2-हाइड्रोक्सी-1,4-नेफ्थोक्विनोन, ठीक है। ये एक्टिव कंपाउंड हिना के अंदर पाया जाता है, ठीक है। नेचुरल परमानेंट हेयर डाई आपको समझ में आ रहा होगा, जो मेहंदी बोलते हैं हम, मेहंदी के पत्ते हम लेके आते हैं, उसे गर्म पानी में रख देते हैं, ठीक है, ब्रश की हेल्प से उसे लगाते हैं हम, सूखने के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद वॉश कर लेते हैं, उसका कलर अपने आप आ जाता है फिर उसके बाद, ठीक है। ये बिल्कुल नेचुरल है, ये हार्म नहीं पहुंचाती, कोई किसी भी तरीके का इसमें क्या होगा, कोई भी इरिटेशन नहीं होगी, किसी भी तरीके की हार्म नहीं पहुंचाएगी स्किन पे, ठीक है। बाकी ये हमारी परमानेंट डाई है, इनके हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया हेयर डाई के बारे में, हमने सबके बारे में डिटेल में देख लिया है। 4 हेयर डाई के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। पहली पढ़ी टेम्परेरी हेयर कलर वाली पढ़ी, फिर उसके बाद हमने सेमी परमानेंट पढ़ी, फिर परमानेंट पढ़ी, फिर नेचुरल परमानेंट हेयर डाई के बारे में देखा। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ कमेंट करके भी बताइए आपको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इसके फ्री ऑफ नोट्स अवेलेबल हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको सबके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे।